हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये हमारे लेक्चर सीरीज़ की लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम ट्राई करेंगे हमारे क्वेश्चंस के वीडियो बनाने की। और लेकिन मैंने वैसे भी सारे क्वेश्चंस साथ में डिस्कस कर ही दिए हैं, खास कर इसमें क्वेश्चंस बचे नहीं हैं। सारे एग्जांपल्स मैंने साथ साथ में डिस्कस करे हैं। एंड इस वीडियो में हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ द ट्रांस इफेक्ट। सो अगर आपने क्वेश्चंस वाली वीडियोज़ भी देखनी है तो आप कॉमेंट सेक्शन में मैंशन कर सकते हैं, और क्वेश्चंस आप पीछे वाली वीडियो से भी ले सकते हैं, जो कि मैंने ट्रांस इफेक्ट में ज़्यादातर क्वेश्चंस एक्सप्लेन करे थे आपको। Right, so let me put here the heading first, that is theories of the trans effect. Okay, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी वीडियो, बिकॉज हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बच्चे क्या करते हैं, हमारे स्टार्टिंग में चैप्टर शुरू कर लेते हैं बट लेकिन एंड तक पहुँचते नहीं है। तो एग्जामिनर जो होता है वो हमेशा एंड से क्वेश्चन डालने की पूरी तैयारी में होता है। सो आपने यहाँ पर ये पढ़ना है थ्योरीज ऑफ ट्रांस इफेक्ट में। पर लेकिन इससे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट और बताना चाहिए, दैट इज अबाउट दी एक्टिवेशन एनर्जी। सो कौन सा कंसेप्ट? एक्टिवेशन एनर्जी का। अब हमें पता है जब भी एक रिएक्शन होती है SN2 में, SN2 में क्या बनती थी हमारे पास? नॉर्मल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है? दैट इज द डिफरेंस इन द एनर्जीज बिटवीन द रिएक्टेंट ग्राउंड स्टेट एंड द फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट। सो हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, डिफरेंस between the energies of reactant की कौन सी स्टेट? ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट। सो हमारे पास जो ट्रांजिशन होने वाली है उसकी और ग्राउंड स्टेट वाले रिएक्टेंट की एनर्जीज का डिफरेंस होता है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। राइट, ये हमारे पास जितनी कम होगी उतनी जल्दी हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और उतनी जल्दी हमारे पास प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। सो ये केमिकल काइनेटिक्स में हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी +2 में भी। तो स्टेबिलिटी जो होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी पर डिपेंड करती है। मतलब हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। राइट, तो एनर्जी जो होती है, एनर्जी रिलेशनशिप जो है वो हमारे पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से शो होता है। सो वो होता है रिएक्शन प्रोफाइल ग्राफ। सो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, तो वेट अ सेकेंड। सो इस डायग्राम को हम कहते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, बिकॉज ये एनर्जी और रिएक्शन प्रोफाइल की वेरिएशन को शो करता है। अब हमें पता है रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर अनस्टेबल होते हैं। सो यहाँ पर हम रिएक्टेंट्स को मेंशन कर देंगे। सो दिस इज अवर रिएक्टेंट। ओके, और जो प्रोडक्ट होता है उसमें हम न्यू लिगेंड अटैच कर देते हैं और वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए हम प्रोडक्ट को यहाँ लिख देते हैं। ओके, अब क्या हुआ, हमारे पास कुछ एनर्जी बैरियर था रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो हमने क्या किया, हमारे रिएक्टेंट से हमने उसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड करने की कोशिश करी, तो कुछ ट्रांजिशन स्टेट्स बनी या कुछ इंटरमीडिएट्स बने। राइट, तो वहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास ये एनर्जी लगी, ये एनर्जी जो लगती है हमारे इंटरमीडिएट बनाने में या ट्रांजिशन स्टेट बनाने में, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। सो इसे मैं एक सेकेंड मार्क कर देता हूँ विद द ब्लैक पेन। सो दिस इज अवर एक्टिवेशन एनर्जी। राइट, इसे EA से डिनोट करते हैं। ये हमारी रिएक्टेंट की ट्रांजिशन स्टेट बनाने में हेल्प करती है। राइट, और ट्रांजिशन स्टेट बनते सार क्या हमारा बन जाता है? हमारी इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट बन गया, अब इंटरमीडिएट ने फिर से प्रोडक्ट में चेंज होना है। हमने वैसे ही अभी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि पहले हमारे पास स्क्वायर प्लेनर था, फिर हमारे पास जो है सीधा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आया, जिसमें कि स्क्वायर पिरामिडल भी बीच में बना था। पर लेकिन ट्रांजिशन स्टेट होती है जहाँ पर वो उसे हम एक्सट्रैक्ट ना कर पाए। राइट, तो यहाँ पर समझ लो हमारे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बना इससे। ओके, एंड ये हमारा जो है थोड़ा सा स्टेबल है, पर लेकिन इससे हमने अपना लीविंग लिगेंड रिमूव करना है, तो फिर से हम हमारी क्या बनाएंगे? ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे, और यहाँ पर फिर से एक्टिवेशन एनर्जी लगेगी, और ये ट्रांजिशन स्टेट से फिर से रीअरेंजमेंट जब होगी तो हमारे पास एक स्टेबल प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, सो इस तरीके से हमारे पास जो है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनता है कि हमारे पास एनर्जी शो करते हैं विद द रिएक्शन, कि रिएक्शन जैसे ही बढ़ रही है उस हिसाब से एनर्जी जो है वो चेंज होती रहती है। राइट, सो एक्टिवेशन एनर्जी जो है अब इस रिएक्शन में, इसको हमने क्या करना है? लो करना है। इसको हमने क्या करना है? लो करना है। सो लो करने के दो तरीके हैं, लो करने के दो तरीके हैं। सो आई कैन राइट हेयर टू लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, we have the two ways.
राइट। सो टू वेज यहाँ पर कौन से होते हैं। एक हमारा जो पहला वे है कि हम ग्राउंड स्टेट की एनर्जी इंक्रीज कर दें। सो इंक्रीज ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। सो रिएक्टेंट्स की ग्राउंड स्टेट एनर्जी इंक्रीज कर दें। कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? बाय वीकनिंग द मेटल लिगेंड बॉन्ड, राइट। तो ये मैं थ्योरीज में आपको बताऊंगा कि कैसे करते हैं, बट यहाँ पर लिखिए बाय वीकनिंग ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्ड। ओके, ये हमारी फर्स्ट वे हो गया। सेकंड हम कैसे कर सकते हैं कि हम ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी लोअर कर दें। और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी लोअर कैसे हो सकती है? बाय यूजेज ऑफ द कैटलिस्ट। तो हमने कैटलिस्ट का रोल तो पढ़ा ही है केमिकल कंटेक्स्ट में, बट सिंपली हम यहाँ लिख सकते हैं। तो लोअर एक्टिवेशन एनर्जी हम क्या कर रहे हैं? दो स्टेप्स फॉलो करें। एक ग्राउंड स्टेट एनर्जी इंक्रीज कर दें रिएक्टेंट्स की, ये इंक्रीज कर दें, या तो ये ऊपर कर दीजिए या फिर ये वाला बैरियर जो है इसे नीचे कर दीजिए। सो दैट इज बाय lowering energy of the transition state. ओके, सो दो वेज से हम एक्टिवेशन एनर्जी लोअर कर सकते हैं। सो गुड ट्रांसरेक्टल लिगेंड जो होते हैं वो दोनों वे से एक्ट कर सकते हैं, चाहे इस वाले वे से चाहे इस वाले वे से। सो आई थिंक आप इनके ग्राफ बना सकते हैं। एक ग्राफ में हम क्या कर देंगे, जो फर्स्ट वाला ग्राफ है, सो मैं ब्राउन पेन से लिखा है तो ब्राउन से लिख देता हूँ। सो जो फर्स्ट वाला ग्राफ है इसमें रिएक्टेंट की एनर्जी मैं बढ़ा दूंगा, और जो सेकंड वाला ग्राफ है इसको रेड पेन से लिखा है, तो सेकंड वाले ग्राफ में मैं जो हमारी रिएक्टेंट्स की एनर्जी तो उतनी रहेगी, बट लेकिन हमारी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। सो ये हमारी जो है एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई वाला ग्राफ में यहाँ पर ही शो कर रहा हूँ, इसमें हमारी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी बाय द यूज ऑफ द कैटलिस्ट। ओके, सो आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया अब क्या चीज़ है। अब नेक्स्ट थ्योरीज पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं अबाउट द ट्रांस इन्फ्लुएंस। मैंने पिछली ट्रांस इफेक्ट वाली वीडियोस में भी इससे बहुत बार वर्ड यूज़ किया था, पर लेकिन इसकी असली बात क्या है। जैसे हमारे पास प्लेटिनम का 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना है, राइट। तो प्लेटिनम का 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स जो स्क्वायर प्लेनर है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? दैट हाइब्रिडाइजेशन इज DsP2। सो आई कैन राइट हियर दैट द हाइब्रिडाइजेशन इज DsP2। अब यहाँ पर D कौन सा यूज होता है? द D ऑर्बिटल यूज हियर इज द dx² माइनस y स्क्वायर। सो यहाँ पर dx² माइनस y स्क्वायर यूज होता है, और जो P ऑर्बिटल यूज हो रहा है दैट इज px, राइट। सो ये px यूज होता है और एक py यूज होता है, राइट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास जो प्लैटिनम है, प्लैटिनम में DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, जिसमें कि हमारे पास 2 लिगेंड्स होते हैं, एक लीविंग लिगेंड जिसने लीव कर जाना है, और एक उसके ट्रांस वाला लिगेंड, राइट। तो अब ट्रांस वाला लिगेंड दूसरे बॉन्ड को वीक कैसे करवा सकते हैं, मतलब उसका ट्रांस इन्फ्लुएंस क्या है? ट्रांस इन्फ्लुएंस यही चीज है कि ये ट्रांस वाला जो लिगेंड है, इसका जो सिग्मा बॉन्ड बनता है विद द प्लैटिनम, और यहाँ पर जो प्लैटिनम का ऑर्बिटल यूज हो रहा है दैट इज द p ऑर्बिटल, राइट। तो px के साथ ये जो सिग्मा बॉन्ड बनाता है उसमें ज्यादा ओवरलैपिंग होती है दैन द px बॉन्ड मेड बिटवीन द प्लैटिनम एंड द x ऑर्बिटल और x, राइट। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग कम है, यहाँ पर ओवरलैपिंग ज्यादा है, और प्लैटिनम के ये हमारे जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए। ओके, अब ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास सिग्मा बॉन्डिंग इसकी ज्यादा है, मोर ओवरलैपिंग है इसमें। सो आई कैन राइट हियर लार्जर ओवरलैप, और यहाँ पर क्या है? लेस ओवरलैप। ओके, अब यहाँ पर प्लैटिनम और ट्रांस लिगेंड का बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रॉन्गर पार्ट में बन रहा है, और इसका बहुत लोअर पार्ट में बन रहा है। और गुड ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड वही होता है जो कि मेटल और लिगेंड का बॉन्ड वीक कर दे, मतलब जो कि हमारा फर्स्ट वाला स्टेप यूज करे। तो ये जो है हमारा गुड ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड वही करेगा कि मेटल और लिगेंड का बॉन्ड तोड़ देगा, और इसको वीक करेगा कैसे? क्योंकि यहाँ पर ये ओवरलैपिंग ज़्यादा शो करेगा, और ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी तो ये वाली में कम ओवरलैपिंग हो जाएगी, इसलिए ये टूट जाएगा। और यही थ्योरी हमारी यूज होती है इन द इफेक्ट नोन एज ट्रांस इन्फ्लुएंस, राइट। यही चीज़ है हमारी ट्रांस इन्फ्लुएंस। जैसे मैंने ट्रांस इफेक्ट वाली वीडियो में बताया था कि ट्रांस इन्फ्लुएंस जो है हमारा क्लोराइड का अमोनिया से ज़्यादा होता है, वैसे ही हमारे पास एक ऑर्डर है, जैसे हाइड्राइड ट्रांस इन्फ्लुएंस सीरीज है, हाइड्राइड का ट्राइअल्काइल फॉस्फीन से ज़्यादा होता है,
then the thiocyanide, then the iodide, right? Then the carbonyl, then the cyanide, then the bromide, then the chloride, then the ammonia, एंड लीस्ट इज दी OH नेगेटिव. सो OH नेगेटिव का ट्रांस इन्फ्लुएंस सबसे कम है और हाइड्राइड आयन का ट्रांस इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा है. सो इस तरीके से हमारे पास ट्रांस इन्फ्लुएंस सीरीज होती है जिससे हमें पता लग जाता है कि वो कौन सा बॉन्ड होगा जो जल्दी टूटेगा अकॉर्डिंग टू द ट्रांस लिगेंड. सो आई थिंक आपको ट्रांस इन्फ्लुएंस समझ आ गया अच्छे से. अब हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं हमारी ट्रांस इफेक्ट की दो थ्योरीज जो कि हमारे पास ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्टिवेशन एनर्जी स्टेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को बनाने में काम आती है. सो लेट मी टर्न द पेज हियर एंड वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पोलराइजेशन थ्योरी. वेट अ सेकंड. सो द फर्स्ट थ्योरी हियर इज पोलराइजेशन थ्योरी. अब ये थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? दैट वाज ग्रीनबर्ग, राइट. सो ग्रीनबर्ग ने हमारे पास पोलराइजेशन थ्योरी दी थी और इसने बताया क्या, इसमें ध्यान से सुनिएगा, मैं थोड़ा सा इंग्लिश में भी बताऊंगा, राइट, ताकि आप साथ में नोट डाउन करते जाइए, राइट. सो यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे टू बॉन्ड्स जो PT के साथ X है और PT के साथ T है. वैसे हमने पढ़ा भी हुआ, ये अभी पढ़ा था. सो प्लैटिनम, लेट अस कंसिडर टू बॉन्ड्स PT एंड X एंड PT एंड T, राइट. एंड ये दोनों ट्रांस है एक दूसरे के इन द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स. अब सपोज करते हैं कि T लिगेंड जो है वो मोर पोलराइजेबल है दैन द लिगेंड X. सपोज क्या करना है कि T लिगेंड जो है इट इज मोर पोलराइजेबल. ये T लिगेंड का मैं ऑर्बिटल बना रहा हूँ, ये X का ऑर्बिटल बना रहा हूँ और ये हमारे पास सेंटर में प्लैटिनम का ऑर्बिटल बना देते हैं लाइक दिस. ओके, अब क्लियर. अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास T लिगेंड मोर पोलराइजेबल है तो क्या करेगा, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको इफेक्ट कर देगा ऑन दी लिगेंड T एंड मेटल X. तो प्राइमरी चार्ज जो है मेटल आयन पर वो पोलराइज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जो T पर था उसे पोलराइज कर देगा. सो यहाँ पर क्या होगा, सिंपली देखिए कि हमारे पास अगर ये T में चार्ज सेपरेशन है, ये मोर पोलराइजेबल है, इसको पोलराइज किया जा सकता है. तो जो मेटल के पास चार्जेस हैं वो इसके चार्जेस इंड्यूस कर देगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर चार्जेस इंड्यूस कर देगा और यहाँ पर जो है पोलराइज्ड नई चीज़ आ जाएगी, राइट. तो यहाँ पर अगर जो नेगेटिव इधर जो है चार्ज ज़्यादा इकट्ठा हो गया, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इकट्ठे हो गए तो इसका ये पॉजिटिव चार्ज इधर लेके आएंगे और नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा. और एज रिजल्ट होगा क्या, ओरिएंटेशन हमारी इस तरीके से होगी कि हमारे पास जो PX बॉन्ड है उसमें क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज है इस X का और जो पॉजिटिव चार्ज है हमारा PT का, वो ये डाइपोल जो PT का डाइपोल है वो X के डाइपोल के नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है और इस वजह से क्या होता है, X और PT का मेटल बॉन्ड जो है वो उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि इन दोनों में जो है अट्रैक्शन कम हो जाती है एंड इस वजह से बॉन्ड वीकन हो जाएगा तो ये बॉन्ड इजिली टूट जाएगा. सो दैट इज अबाउट द पोलराइजेशन थ्योरी, राइट. इसको एक्सरे स्टडी से भी कंफर्म किया गया इन द कॉम्प्लेक्सेस डाइक्लोरो ट्राइइथाइल फॉस्फीन and complex, right. So I can write here the complexes. और ये देखा गया एक्सरे स्टडी से कि हमारे पास क्या है, ये कॉम्प्लेक्सेस ये मैंने दो बनाए हैं एंड इनमें क्या है कि हमारे पास ये जो Cl और PT की बॉन्ड लेंथ है इसमें ये हमारा ट्रांस आइसोमर है और इसमें जो है बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होती है बिकॉज यहाँ पर इसके आगे कोई भी ये वाला ग्रुप नहीं लगा हुआ, ट्रांस ग्रुप नहीं डिफरेंट नहीं है, पर लेकिन यहाँ पर ट्रांस ग्रुप डिफरेंट है तो ये इसकी जो है बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाती है, इसलिए ये सिस आइसोमर जो है इनमें इजिली ये ट्रांस वाला बॉन्ड जो है टूट सकता है. तो यहाँ पर बॉन्ड टूट सकता है और यहाँ पर ये बॉन्ड नहीं टूटेगा ड्यू टू दिस, राइट. सो ये हमारी होगी पोलराइजेशन थ्योरी. अब जो सेकेंड थ्योरी है दैट इज पाई बॉन्डिंग थ्योरी, राइट. So I can write here the heading that is pi, या फिर pi bonding theory. Okay. अब ये थ्योरी देखिए, इसमें क्या था कि हमारे पास जो जैसे प्लैटिनम है, राइट, प्लैटिनम, और इसमें जो है हमारे पास जब कॉम्प्लेक्स बनता था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल तो हमारे पास
तीन हमारे पास लिगेंड्स आते थे, एक वाई वाला और जो एक्स ने लीव कराना है, और एक हमारा जो है एल लिगेंड है, राइट। अब एल लिगेंड जो है हमारे पास वो वाले लिगेंड्स होंगे जो इजिली पाई बॉन्ड्स बनाते हैं, और हमारे पास जैसे प्लैटिनम है, इसके ये दो पाई ऑर्बिटल जो कि यहाँ पर जुड़े हुए हैं, राइट। एंड जो लिगेंड था उसके एम्प्टी पाई बॉन्ड एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स यहाँ पर आ गए, राइट। और एक और बात देखिए, जो प्लैटिनम है इसके जो वेकेंट पी ऑर्बिटल्स है दे साइड वाइज ओवरलैप विद दीज ऑर्बिटल्स, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बैक बॉन्डिंग हो रही है। एंड ये कौन से लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड कैन बी कार्बोनिल या फिर ट्राइलकाइल फॉस्फीन या फिर इथिलीन ग्रुप, राइट। सो इनमें क्या होता था एक्सेट्रा, इनमें क्या होता था, ट्रांस लिगेंड जो है वो पाई एक्सेप्टर बॉन्ड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना लेता है। ये जो ट्रांस लिगेंड है ये पाई एक्सेप्टर बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बना लेगा, राइट। एंड इस तरीके से हमारे पास क्या होता है कि जो एक और लिगेंड आ रहा है 5 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में, उसकी एंट्रेंस बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है, और लिगेंड आने की एंट्रेंस ईजी हो जाती है क्योंकि यहाँ पर तो स्ट्रांग बॉन्ड बन गया, राइट। मतलब रिमूवल जो है चार्ज की बाय पाई बॉन्डिंग विल एनहांस द एडिशन ऑफ वाई। सो वाई की एडिशन ये इजीली एनहांस करे क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चीज बनी हुई है, तो वाई यहाँ पर इजीली आ सकता है। एंड यहाँ पर देखो क्या है कि ये बहुत जल्दी रैपिड रिएक्शन होगी। एंड एक चार्ज इफेक्ट भी है कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल जो है वो सिग्मा बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पर जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ये वाला तो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल है, पर लेकिन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल होता है वो कहाँ पर इन्वॉल्व होता है, इन द सिग्मा बॉन्डिंग, राइट। वो सिग्मा बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा करवा देता है। एंड जो डी एक्स जेड और डी वाई जेड ऑर्बिटल्स होते हैं, ओके, वो क्या करते हैं, वो पाई बॉन्डिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये वाले डी एक्स जेड और डी वाई जेड हो गए, ये पाई बॉन्डिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं, और जो इसके बाकी हैं वो सिग्मा बॉन्डिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। एज अ रिजल्ट जो ग्राउंड स्टेट रिएक्टेंट की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया तो इसकी एनर्जी स्मॉल होगी, और ये स्मॉल होगी तो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी भी कम हो जाएगी। तो इस वजह से हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाती है, और पाई बॉन्डिंग क्या करती है, हमारी एक्टिवेशन एनर्जी लो कर देती है, और इसलिए ट्रांस लिगेंड इजिली लेबाइल हो सकता है। मतलब ये ट्रांस लिगेंड जो है वो इजिली रिमूव हो सकता है, राइट। सो कंक्लूड क्या करते हैं हमारे पास कि जो भी स्ट्रॉन्ग ट्रांस लिगेंड्स होंगे वो ग्राउंड स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट दोनों को इफेक्ट करते हैं, और पोलराइजेशन जो होती है वो इफेक्ट करता है बॉन्ड्स को, राइट। एंड और जो हमारे पास पाई बॉन्डिंग होती है वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कर देती है। सो इस तरीके से ये कुछ थ्योरीज थी, एंड इनके बेस्ड हमारा है ट्रांस इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये चैप्टर यहाँ पर ही खत्म होता है। इसके सारे क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं, और आप अपनी बुक्स में से और भी क्वेश्चंस लेकर इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे आंसर पूछ सकते हैं, राइट। And thanks for watching the video. Do subscribe to our channel for more videos, and thank you so much.